शोहरत उल्फते चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं चाहा हूँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। उम्र को मात देने वाला हिंदी सिनेमा का सबसे पहला महानायक अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अपने काम के जरिए वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि सभी को इंतजार है इस बात का कि उनके दामाद अक्षय कुमार किस तरह की जानकारी देते हैं। लेकिन कुछ ही देर पहले चूंकि उनके घर आशीर्वाद के बाहर बहुत अफरा तफरी मच गई, इसलिए अक्षय कुमार कुछ बोले बिना ही वापस चले गए। बहरहाल उन आखिरी लम्हों में क्या हुआ था ये सब अक्षय कुमार जरूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आगे का कार्यक्रम कैसे होगा। हालांकि जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक आज उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग उनके पास पहुंचेंगे। उस काका को एक बार आखिरी नजर देखेंगे जिसके साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे बिताए होंगे। पर्दे पर काका ने न जाने कितने सितारों के साथ काम किया, कितनी सारी हीरोइन थी जिन्होंने अपनी जिंदगी के उस मकाम को उनके साथ ही हासिल किया था। फिल्म आनंद का जिक्र हमेशा आता है और इसीलिए वो शब्द उनके जो शायद हर फिल्मी कलाकार के दिल में तो होंगे ही, लोग जो चाहते हैं उनके मन में। गिने गिनाए कुछ दिनों की तरह। रेनू ने ठीक ही कहा था कि अच्छे लोगों की भगवान को भी उतनी ही जरूरत रहती है जितनी हमें। उसके सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। हाँ, कहते हैं कभी कभी प्रार्थना चलती है, और इस वक्त मैं जानता हूं सब वही कर रहे होंगे। लेकिन अंत हम सब जानते हैं। हम सब डरे सहमे उसी का इंतजार कर रहे हैं। कब कब किस वक्त? आनंद ऑक्सीजन ले लो, आराम मिलेगा। खिड़कियां खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो। प्रकाश, मैं डॉक्टर शास्त्री के पास जा रहा हूँ। सुना है होम्योपैथी में कोई दवा है जो लग जाए तो मेरेकल कर सकती है। क्या तू जानता नहीं कि आपको कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुझे कैसे मालूम कुछ नहीं हो सकता? क्या इससे पहले कभी कोई मिरेकल नहीं हुआ? बाबूशाह है। आनंद, मैं अभी आया। कहीं मैं जाऊँ इस वक्त, कहीं मैं जाऊँ। तू घबरा नहीं है ना? तू घबरा नहीं। मैं गया और आया, गया और आया। रेनू जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आनंद भैया, बाबूशाह नहीं आए? अभी आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी। बाबूशाह अभी तक नहीं आए? बाबूशाह, दोस्त। आनंद, दोस्त, टेप चला दो, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, टेप चला दो। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन। जिस्म जब खत्म
इस किरदार के साथ राजेश खन्ना अमर हो गए और हमेशा लोगों के दिलों में वो राज करेंगे, जिंदा रहेंगे। हमारे साथ चंकी पांडे जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने अभिनेता है फिल्म इंडस्ट्री के। चंकी जी, बहुत मुश्किल पल है ये ऐसे तमाम लोगों के लिए जो उनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, आज उन्हें खोया है हमने। ये बहुत ही सैड वक्त है और उनके बचपन में मैंने राजेश खन्ना जी की फिल्म हाथी मेरे साथी थिएटर में कुछ 20 बार देखी थी। अब भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनकी हर पिक्चरें देखते रहता हूँ। मैंने उनके साथ काम किया एज एन एक्टर घर का चिराग में, और फिर मेरी ये खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ मौका मिला टू वर्क इन होम प्रोडक्शन। पिक्चर का नाम था जय शिव शंकर, एंड ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, अ ग्रेट प्रोड्यूसर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बोलते हैं सुपरस्टार तो हर 10 साल में आते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन राजेश खन्ना जैसा कोई हजारों साल में एक बार आएगा। We will really miss him. कोई उनकी ऐसी हैबिट, कोई ऐसी बात जो आज दर्शकों को बताना चाहें आप? I mean, जो उनका लास्ट एड आता था, मेरे फैंस हमेशा मेरे साथ रहेंगे, दैट इज सो ट्रू, बिकॉज अगर आप एक बार राजेश खन्ना जी के फैन हो चुके हो, यू कैन नॉट लाइक एनीवन एल्स, इट्स ओनली राजेश खन्ना ऑल द टाइम। और वो खुद इतने हम्बल थे, वो आपको इतना स्पेशल फील करवाते थे, मैंने स्पेशली व्हेन अगर आप उनके साथ बैठकर लंच लो या डिनर लो, ही वाज सच अ नाइस पर्सन एंड वी विल रियली मिस हिम, ही वाज सो हम्बल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंकी पांडे जी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि जिस राजेश खन्ना को वो जानते थे वो एक बेहतरीन इंसान भी थे, और जितने भी लोग राजेश खन्ना को करीब से जानते हैं, समझते हैं, वो सब भी यही मानते हैं। आनंद हमेशा जिंदा रहेगा और इसीलिए राजेश खन्ना भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। लेकिन आज दुनिया ने उन्हें खो दिया है, आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। इस बीच सबकी नजरें उनके घर आशीर्वाद पर है, जहां माना जा रहा है कि तमाम लोग पहुंच सकते हैं। हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं, गोविंदा जैसे कलाकार, तमाम ऐसे कलाकार वहां पर बस पहुंचने वाले हैं और एक के बाद एक उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है, जिस तरह की फिल्में उन्होंने की है, जिस तरह के तमाम किरदार उन्होंने निभाए हैं, जिस तरह से उन्होंने उन किरदारों को निभाया है, जिस तरह के किशोर कुमार के गाने उन पर फिल्माए गए हैं, अगर वो दिखाने की शुरुआत की जाए तो शायद साल भी कम पड़ जाए। अनु कपूर जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनु कपूर जी, आप कैसे याद करेंगे राजेश खन्ना को आज? हाँ, देखिए, राजेश खन्ना जी मैंने अंकल कहता था, और उनसे मेरी मुलाकात जब मैं बहुत ही छोटा था, बचपन में मेरे पिताजी ने उनके साथ एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था शहजादा। ये मेरे ख्याल से 70s, और उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, और जब हमारे घर पे आते थे खाने पर, उनकी मैं शूटिंग बजा ऊटी वगैरह, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत ही मेरे साथ उनका एक अच्छा रिश्ता था, और हमेशा मुझे इनकरेज करते थे कि मैंने जब तक किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मगर उन्होंने कहा था कि अनिल एक दिन तू जरूर तू एक्टर बन सकता है, एंड तो एक किस्म के बहुत ही दिलदार, बहुत ही वार्म, और उनका जो मेरे पिताजी के साथ रिश्ता था बहुत ही अच्छा रिश्ता था, और बहुत ही एक किस्म की पूरी उस वक्त क्या, तो उनका एक फिल्म को साइन करना इतनी बड़ी बात होती थी कि जिनकी फिल्म वो करते थे उनका पूरा चेंज हो जाता था। तो सबने यही कहा था कि मेरे पिताजी इतने बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे कि ये आपके पिताजी की फिल्म कभी नहीं करेगा राजेश खन्ना, ये इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, वो क्यों करेगा आपकी पिताजी की फिल्म? पिताजी ने कभी कोई बड़ी फिल्म बनाई नहीं, बड़े प्रोड्यूसर है नहीं, तो क्यों करेगा? मगर उन्हें लॉन्ग जॉन कहते थे। लॉन्ग जॉन एक विस्की है, तो मेरे पिताजी बहुत लंबे होते थे, तो उन्हें लॉन्ग जॉन कहते थे। मतलब लॉन्ग जॉन, फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तेरी फिल्म करूंगा, और उन्होंने फिल्म शुरू की, और आप बिलीव करेंगे आखिर तक उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो मेरे पिताजी उनके घर जाते रहते थे, भैया तेरे पैसे मेरे पास पड़े, तो पैसे क्यों नहीं ले रहा? बोला जब तेरे पास पड़े ना पैसे, कहाँ जाएंगे पैसे? जब मुझे चाहिए होंगे, जरूरत होगी, मैं ले लूंगा। फिल्म रिलीज हो गई और उन्होंने पैसे नहीं लिए। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने पैसे जो है वो शक्ति सामंत के पास दे दिए कि मेरे से खर्च हो जाएंगे, तो शक्ति तू ये पैसे तू रख ले, क्योंकि मेरे से खर्च हो जाएंगे। कभी उनका फोन आ गया कि पैसे चाहिए, तो फिर अगर मेरे से खर्च हो गए तो अच्छा नहीं होगा। तो पिछले फिल्म के रिलीज के कुछ काफी वक्त के बाद उन्होंने फोन किया और कि यार अभी भिजवा दे यार पैसे।
तो अच्छा, तो शक्ति को पिताजी ने फोन किया कि शक्ति यार वो अपना काका के पैसे पड़े वो भिजवा दे। तो ये इस किस्म के दिलदार ट्रस्टवर्दी अच्छे थे। ये इनका जो साइड है जो मैं और हमारे परिवार राजेश खन्ना के बारे में जानते हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लार्ज हार्टेड, अपने ड्राइवरों को, अपने सेक्रेटरी को, अपने दोस्तों को, उनकी तो उन्होंने इतनी मदद की है। मतलब कुछ लोगों को इतने पैसे दे देते थे, कभी किसी को तो वो एक बहुत ही बड़े दिल के आदमी है। इधर हाल फिलहाल के दिनों में आपकी मुलाकात हुई थी? इसी कलाकार तो सब जानते हैं, ये बहुत बेहतरीन कलाकार थे। उनके बड़ा सुपरस्टार आज तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा जी। और उनका जो क्रेज था, जो लोग उनकी फिल्में जब हम देखते थे, जब हमने आराधना देखी थी और कटी पतंग और सारी जितनी फिल्में हैं, तो मैं स्कूल में था जब इनकी फिल्में देखता था, तो मुझे पता है कि क्या किस किस्म का क्रेज था राजेश खन्ना जी का, जिन्हें मैं अंकल कहता था और मेरे डैडी को काका जी कहते थे। जी, हाल फिलहाल के दिनों में मुलाकात आपकी हुई थी क्या उनसे अनिल जी? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई जब उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी, तो मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्हें देखकर मुझे काफी एक शौक सा लगा था कि काफी कमजोर हो गए थे। तो उनसे मुलाकात हुई थी तो मेरा मैं थोड़ा सा जिस उनसे मिलने के लिए बात कर रहे थे, तो मैंने दूर से उन्हें देखा था। मगर उससे पहले जब उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक थी तो मुलाकात जब भी होती थी तो मुझसे बहुत अच्छी तरह मिलते थे और प्यार से बात करते थे, और मैं भी उन्हें बहुत ही इज्जत करता था। और काफी क्योंकि कुछ चीजें लोग ऐसे होते जिन्होंने आपको बचपन में आपको इनकरेज किया है और आपके पिताजी के साथ इतना किया, तो एक देयर वाज इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन आवर फैमिली एंड राजेश खन्ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हर कोई आज राजेश खन्ना को उस बेहतरीन इंसान के रूप में याद करता हुआ जिन्होंने अपने खूबसूरत लम्हे लोगों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं। मन्ना डे साहब अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मन्ना डे जी, आज बहुत मुश्किल घड़ी आपके लिए होगी क्योंकि तमाम यादें आपकी ताजा हो गई होंगी। कैसे याद कर रहे हैं आप राजेश खन्ना को? राजेश साहब चले गए, कहना क्या है, जाने का टाइम हो गया उनके लिए। वो बहुत बीमार थे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि किधर भी जो आए हूँ शांति से रहे। और मेरे लिए तो मैं बोलूंगा कि उनके लिए मैं जो गाना गाया वो गाना अमर कर दिया। गाना गा के मैं उनके पास बहुत कृतज्ञ हूँ। और मैं ये कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री इट विल बी वेरी वेरी पुअर विदाउट हिज असिस्टेंस और विदाउट हिज प्रेजेंस देयर। I definitely thank God that I had the opportunity to sing for him, and he did the lipping so well that which will be ingrained in my this thing till my death. Thank you. बिल्कुल मन्ना डे जी, आपने बताया कि किस तरह से आप अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि आपने राजेश खन्ना के लिए गाने गाए हैं, लेकिन एक कहते हैं कि एक गायक हमेशा अपने गानों के ही जरिए अपने जज्बात रखता है। तो कौन सा गाना ऐसा होगा जो आप बताएंगे कि वो गाना एक श्रद्धांजलि है इस महानायक को, और कौन सा गाना आपका बहुत पसंद किया करते थे राजेश खन्ना? जिंदगी कैसी है पहली, आनंद पिक्चर का गाना जिंदगी कैसी है पहली। राजेश वो गाना जब सुना उन्होंने कहा, because the song was to be used by Rishikesh Mukherjee on the beginning of the picture. राजेश जब गाना सुना तो बोले नहीं, ये गाना मैं गाऊंगा। जी, और कोई ऐसा लम्हा जो आपने राजेश खन्ना के साथ बताया हो या कुछ बात ऐसी जो आज आप दर्शकों को बताना चाहें मन्ना डे साहब? थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल सिंगिंग फॉर हिम। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मन्ना डे साहब हमारे साथ गायक मौजूद थे जिनका कहना था जिंदगी एक पहेली। ये गाना राजेश खन्ना को भी बेहद पसंद था और जिंदगी ने जितनी खुशियां दी राजेश खन्ना को, आज उतने ही आंसू उनके चाहने वालों के लिए छोड़ गए हैं वो। फिल्मी पर्दे पर न जाने कितनी बार ऐसी भूमिकाएं निभाई जिसमें उन्होंने अंतिम सांसें पर्दे पर ली, मौत का ड्रामा किया, मौत का अभिनय किया, लेकिन इस बार जिंदगी में सचमुच ऐसा हो गया। यकीन करना मुश्किल होता है राजेश खन्ना अब नहीं रहे। आइए एक नजर डालते हैं उनके सफरनामे पर।
कोरा कागज था वो पहला सुपरस्टार। ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम इससे तेरा तेरा मैंने तेरे ही बॉलीवुड का वो प्यारा आनंद। सपने सुरीले सपने, ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, हर लड़की के सपनों का शहजादा। देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। वो प्यार का परवाना, खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जय जय शिव शंकर, जिसकी हर अदा निराली थी। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी न, तूने मुझे थाम लिया और रख दी। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे। जिसकी दीवानी थी लाखों हसीनाएं। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, वो जज्बा। कामयाबी किसे कहते हैं, शोहरत क्या होती है, स्टारडम किस बला का नाम है, वाकई सुपरस्टार कैसा होता है। सारे सवालों का बस एक जवाब, राजेश खन्ना। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। जिस तरह की दीवानगी राजेश खन्ना के लिए दुनिया ने देखी, वैसी फिर किसी स्टार के लिए देखी नहीं गई। अपने दौर में राजेश खन्ना ने शोहरत की बुलंदी देखी। चिंगारी कोई भड़के, पैरों के नीचे से खिसकती हुई जमीन देखी। कामयाबी के नशे में उन्होंने शराब भी मिलाई। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, हर महबूब का जो बदलेते हुए नाम। मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, वो जज्बा, वो जुनून। एक युग का अंत हुआ है राजेश खन्ना के साथ। सभी नम आंखों से आज उन्हें याद कर रहे हैं, उनके किरदारों को याद कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको आशीर्वाद उनके निवास पर मुंबई, जहां पर इस वक्त लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको उनके घर के बाहर की दिखा रहे हैं। आशीर्वाद उनका घर, जहां पर अक्षय कुमार, उनके दामाद, उनकी पत्नी, तमाम बच्चे उनके उस घर में मौजूद हैं। सिलसिला शुरू हुआ है ऐसे तमाम लोगों के आने जाने का, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे, कुछ वक्त काटा हो राजेश खन्ना के साथ। क्योंकि ये वक्त है राजेश खन्ना नाम के उस महान कलाकार को हमेशा हमेशा के लिए अंतिम विदाई देने का, एक आखिरी झलक उसे देख लेने का, जिसने पर्दे पर न जाने कितनी भूमिकाओं के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया है, बरसों तक राज किया है। 2 दशक से भी ज्यादा राज किया है राजेश खन्ना ने।
मुंबई से हमारे साथ फिल्मकार संजय चहल जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। संजय, राजेश खन्ना नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? काका जी के साथ मैंने फिल्म की थी क्या दिल ने कहा, जिसमें उन्होंने पिता की भूमिका निभाई थी, गेस्ट अपीयरेंस किया था। और बहुत सी यादें हैं। जिस तरह मैंने उनको पहली बार फोन किया और मैंने कहा कि छोटी सी भूमिका है, गेस्ट अपीयरेंस करना है, और उनको पता है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूं और अक्सर मिलता था, तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा था। मैंने उनको डर के मारे पूछा कि आप करेंगे, ये छोटी सी भूमिका है? तो उन्होंने कहा कि संजू, तुम्हें कभी याद ना कह सकता हूं मैं। मुझे अभी भी याद है फोन पे जिस तरह उन्होंने अपने चार्म से इस बात को कहा था। उसके बाद वो फिल्म में 3-4 दिन की उनकी शूटिंग थी और पूरा सीन वो याद करके आते थे। शूटिंग के बाद बैठते थे तब पूरा सीन वो दोहराते थे कि आज उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, किस तरह उन्होंने अपनी अदाएं दिखाई। उनको काम का इतना शौक था, बहुत शौक था। वो कहते थे कि मैंने उनको पूछा एक बार कि आपकी सक्सेस की, स्टारडम की परिभाषा क्या है, उसकी मास्टर की क्या है? तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार का कंसंट्रेशन, देवानंद की स्टाइल और राज कपूर का चार्म, ये तीनों का संगम मुझ में था। और बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। शूटिंग के बाद 3 दिन का ही हमारा उनके साथ वास्ता रहा, लेकिन 3 दिनों में उन्होंने उतना अपनापन दिया। मेरे सारे असिस्टेंट्स और सारे को एक्टर्स को शाम को अपने हैदराबाद के होटल के कमरे में बुलाते थे और एक बड़ा सा एक टेबल लगाता था और टेबल पे अच्छे से अच्छा खाना और ब्यूटीफुल एक कोई वहां उनका कोई खास बावर्ची था, हैदराबाद में उनका फैन था, वो खाना लेके आता था। 10 किस्म की वैरायटीज और 3-4 किस्म के पान, और सबको प्यार से खिलाते थे, पिलाते थे। और उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात ये कही थी कि देखो बेटे, पार्टियां सब करते हैं, पार्टियां बहुत होती है, लेकिन सबसे पहले आप एक अलग टेबल ड्राइवर्स के लिए लगाओ। उनका एक दस्तरखान अलग लगना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर्स तो जो साथ होते हैं वो सब एक के बाद एक पार्टी के बाद चले जाते हैं, तो वो कहाँ खाएंगे? तो सबसे पहले उनको खिला दो। तो उनका इतना बड़ा दिल था कि वर्कर्स के लिए कितना करना चाहिए, ड्राइवर्स को कैसे रखना चाहिए। उनका जो खास ड्राइवर, उनका जो एक खास मैन फ्राइडे था बाला, वो हमेशा उनके साथ रहता था। बाद में उनकी ऑफिस पे मुझे बहुत बार खाने पे बुलाते थे, तो खाना, लंच, उसके बाद उनका एक स्पेशल पान आता था। और कभी कभी मैं तो इतना बड़ा उनका फैन हूं, मैं पूछता कि सर वो सीन आपने कैसे किया, वो कैसे किया, तो पूरा सीन करके दिखाते थे, वही हाथ की अदाएं, गाने की लिपसिंग के साथ। एंड ही वाज अ वेरी लॉयल पर्सन। वो बड़े वफादार किस्म के इंसान थे। मुझे याद है कि जब उनकी डबिंग करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं BR डबिंग सेंटर में ही करूंगा, वहां मैंने सारी फिल्में की है और मैं वही करते आया हूं। वहां उनका स्पेशल रिकॉर्डिस्ट, वहां उन्होंने डबिंग की, और वहां डबिंग के बाद उन्होंने वहां केक काटी पहले दिन। हमने डबिंग भी उनसे शुरू की थी। आई थिंक क्या दिल ने कहा वाज द फिल्म जिसमें वो एक उनकी ठीक ठाक सबसे अंतिम फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने 1-2 फिल्में की, लेकिन काफी एप्रिसिएशन नहीं हुआ। ये फिल्म में भूमिका छोटी थी, लेकिन एक बड़ी फिल्म कह सकते हैं। म्यूजिक की संग इतनी कमाल की थी। मैं और हिमेश रेशमिया जब हम गाने सिलेक्ट करते थे तो अक्सर आते थे कभी कभी और कहते थे कि ये ट्यून अच्छी है, ये गाना, उसमें गाना हिट हुआ था निकम्मा किया, तो उन्होंने कहा कि ये गाना चलेगा। ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ स्क्रिप्टिंग, नरेशन एंड म्यूजिक, और बड़े मध्यम अंदाज में बात करते थे। एक बार कुछ सेट पे मैं कुछ नया डायरेक्टर बना था तो कुछ हाइपर हो गया था, तो उन्होंने देखा कि मैं कुछ गुस्से में हूं या कुछ मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूं या कुछ बात हो रही है, तो शाम को मुझे फोन आया मेरे कमरे पे, कहा संजू मेरे कमरे में आओगे तुम? मैंने क्या हो काका इतनी रात? आ जाओ, तुम्हारे हित की बात कहनी है। फिर मुझे बिठाया और एक बाप की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक सीनियर इंसान की तरह मुझे समझाया, देखो इस तरह बिहेव नहीं करते, इस तरह बातें नहीं करते, तुम आदमी अच्छे हो, तुम बात इस तरह करो, यूनिट के साथ इस तरह पेश आओ, क्योंकि तुम जो बात करोगे, तुम जो बिहेव करोगे, उसकी सदाएं मद्रास पहुंचेगी, कलकत्ता पहुंचेगी। और इस तरह उन्होंने मुझे इंडस्ट्री का पूरा एक जो ज्ञान है वो दिया। एंड ही वाज अ वेरी वेरी वार्म पर्सन। मैं अक्सर उनको बर्थडे पे फोन करता था, कभी कभी वो दिल्ली होते थे, बोले अच्छा मैं आता हूँ, मैं आ जाऊंगा दिल्ली से, फिर तुम्हें फोन करूंगा, फिर बैठते हैं। अभी बीच में 3-4 महीने पहले मैंने उनको एक फोन किया था, 4-5 महीने पहले। सूरत में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनका देहांत हो गया था कैंसर की बीमारी से, और उन्होंने, वो जो डॉक्टर थे, उन्होंने आनंद की तरह अपना पूरा आखिरी एक वक्फा, एक आखिरी साल बिताया था। तो उनकी फैमिली मेंबर्स की ये इच्छा थी कि काका जी आए वहां पे और उनकी याद में जो उनकी बरसी है तब कुछ कुछ 2 शब्द कहे। तो काका जी को मैंने कहा, उन्होंने कितनी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं, इतना मैं सफर नहीं कर पाऊंगा। बट इज अ वेरी वार्म पर्सन, एंड आज भी याद करता हूँ द वे ही यूज्ड टू कॉल अप एंड से संजू कैसे हो तुम। आई थिंक वैसा चार्म, वैसी आवाज, ऐसी आवाज की खनक मैंने बहुत कम लोगों में देखी है।
एक युग का अंत हुआ है राजेश खन्ना के साथ। उम्र को मात देने वाला बॉलीवुड का सबसे पहला महानायक अब नहीं रहा। कई सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे उनके साथ काटे हैं। संजय चहल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको उनके घर आशीर्वाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से सिद्धार्थ हुसैन हमारे साथ वहां पर मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। अभिषेक बच्चन उनके घर पर पहुंचे हैं उन्हें देखने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, अभिषेक बच्चन पहुंचे हैं राजेश खन्ना की अंतिम झलक पाने के लिए। ये उनका घर आशीर्वाद, जहां पर सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सीधे रुक करते हैं, सिद्धार्थ हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद है जो इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद है। सिद्धार्थ, आ रहे हैं लोग अब? जी अंजना, लोगों का आना शुरू हो चुका है और अभी जैसे कि आपने बताया कि अभिषेक बच्चन अभी हमारे सामने आए और फिलहाल अभी वो अंदर गए हैं। और इसके पहले ऋषि कपूर, साजिद खान और गोविंदा भी अभी रास्ते में है, अभी भी खबर आई है। तो लगभग धीरे धीरे जब तक शाम होगी, इंडस्ट्री का उम्मीद की जा रही कि ज्यादातर जितने भी जो बड़े सितारे हैं सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अंजना। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे पहुंचेंगे। आपने बताया कि गोविंदा भी पहुंच चुके हैं, तमाम अन्य लोग पहुंच चुके हैं। इस बीच परिवार के तमाम सदस्य वहीं पर साथ ही में होंगे इस वक्त सिद्धार्थ? जी अंजना, इस वक्त अक्षय कुमार अंदर हैं, गोविंदा रास्ते में हैं और फिलहाल अभिषेक बच्चन अंदर गए हैं। और चूंकि वजहें बहुत हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश खन्ना हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार जिनको कहा जाता है, और उसके अलावा अक्षय कुमार खुद जो उनके दामाद हैं, उनका अपना रसूख है। तो और ऐसे में पूरा परिवार जो है वो फिल्म बैकग्राउंड से, तो सबकी अलग अलग जगहों पे दोस्तियां हैं। उसके अलावा जाहिर सी बात है, जब राजेश खन्ना जैसी शख्सियत जो है जब वो जाती है, तो ऐसे में लाजमी है एक बड़ी तादाद में यहाँ लोगों का मौजूद होना। बिल्कुल, और बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद भी हैं और लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। अभिषेक बच्चन वहां पर पहुंच चुके हैं, वो अंतिम दर्शन काका के करेंगे। इस बीच आपको बता दें, ज्यादातर कार्यक्रम कल के लिए ही रखा गया है अंतिम संस्कार का, ताकि आज ज्यादा से ज्यादा लोग जो दर्शन करना चाहते हैं वो कर सके। जिंदा दिल इंसान थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना अब नहीं रहे। कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने काफी वक्त उनके साथ बिताया हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। संजय चहल साहब, फिल्मकार, हमारे साथ सीधे मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय साहब, बहुत कहते हैं कि जिंदा दिल इंसान थे, पार्टीज का बहुत शौक था उन्हें, मिलने मिलाने, खाने पीने का बहुत शौक था। हाँ, बहुत ही शौकीन इंसान थे और सिर्फ खाने पीने का शौक, जिस तरह लोग कहानियां बताते हैं वैसी बात नहीं है। उनकी पार्टी में एक स्टाइल हुआ करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि पी के बहक जाना या मतलब कोई छिछोरापन। वो बड़े रॉयल किस्म के इंसान थे। उनकी एक अदा होती थी, हाथ में एक ग्लास हो, खाने में कोई छोटी मोटी आइटम नहीं, बहुत ही नवाबी खाना मंगवाते थे और सबको बारी बारी पूछते थे तुम क्या खाओगे, तुम्हें ये पसंद है। उनको पता था कि मुझे स्वीट्स पसंद है, तो हैदराबाद से जी। वो खुबानी का मीठा मेरे लिए मंगवाते थे। और उनकी एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी संजय जी आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मशहूर अभिनेत्री सारा बानो जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारा बानो जी, बहुत मुश्किल वक्त है ऐसे तमाम लोगों के लिए जिन्होंने राजेश खन्ना को बहुत करीब से देखा है, जाना है, उनके फैंस के लिए कैसे याद करेंगी आप उन्हें? मैं तो उनको ऐसे याद करूंगी, जो हमारी यादें हैं वो बहुत ही बबली, हैप्पी यादें हैं उनके बारे में। मैं उनको वैसे ही याद रखना चाहूंगी। जब मुलाकात हुई, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो आई वॉज वर्किंग विथ हिम। एक फिल्म का नाम था छोटी बहू। पहले दिन जो शूटिंग का था, मुझे यूं लगा था कि भाई हमारा पहला रोज है शूटिंग का, पता नहीं ये स्टार जो हैं इतने मकबूल हो गए। राजेश खन्ना, वो सुपर हीरो, वो आ रहे हैं यहाँ काम करने के लिए मेरे साथ। तो पता नहीं, शायद आसमान पे उड़ रहे होंगे वो बारे की तरह, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मकबूलियत जब मिलती है तो कभी कभी इंसान जो है प्रोपोर्शन में नहीं रहता। लेकिन आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज, कि जब काम शुरू किया और हमें इंट्रोडक्शन हुआ, तो यूं लगा कि बहुत ही एक डाउन टू अर्थ इंसान, एक बहुत ही नॉर्मल इंसान एंड वेरी हंसमुख इंसान मेरे साथ काम कर रहा है। एंड आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज। वो यूं लगा ही नहीं जैसे कोई सुपरस्टार आ गया है करके। एंड एट वंस ही स्टार्टेड टू मेक मी फील कंफर्टेबल, सो दैट हम दोनों जो हैं हम इजीली शूटिंग स्टार्ट करें। और जब फोटोग्राफर्स आए तो चाय वाय आई,
तो कहा नहीं, अब ये जो मीडिया वाले हैं उनके लिए हम एक बहुत यादगार तस्वीर देंगे सायरा जी। तो चाय का प्याला लिया उन्होंने और चाय जो है वो एक सॉसर में उन्होंने डाली, एक सॉसर में डाली और कहा अब आप ये फोटो लीजिए। वो एक सॉसर बड़ी सी थी, तो एक तरफ तो उन्होंने यूं मुंह लगा लिया एक तरफ चाय पीने के लिए और दूसरी तरफ मुझे रखा। बीच में ये चाय की सॉसर है, हम दोनों चाय पी रहे हैं और ये बहुत अच्छी तस्वीर बनी और बहुत ही पॉपुलर हुई। सबने छापी थी वो, मुझे याद है। वी वर डूइंग द रोल ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ इन दैट मूवी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कुछ दिन बाद जो है वो मेरी तबीयत अनील हो गई थी। आई वॉज डाउन विद अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड मुझे खुद ही उस फिल्म से विड्रॉ करना पड़ा, वरना हम ये 2 फिल्म साथ में कर रहे थे राजेश जी, छोटी बहू और रेशम की डोरी। तो रेशम की डोरी ने उनको रिप्लेस किया धर्मेंद्र ने लेकर ऑन। और दिलीप साहब से अक्सर वो मिलते रहते थे फंक्शंस पे, कैंपेनिंग में। आगरा में काफी वक्त उन्होंने दिलीप साहब के साथ स्पेंड किया। दिन में तो वो लोग चले जाते थे अपने अपने सब हेलीकॉप्टर्स में काम करने के लिए, कैंपेनिंग के लिए, और शाम को दिलीप साहब और राजेश साथ में बैठ के बातें करते थे, हंसी मजाक और खाना खाते थे हमारे स्ट्रीट में आके। सब वहाँ बैठक होती थी इस तरह से। अभी हाल में वो दिलीप साहब को हैप्पी बर्थडे करने आए थे दिसंबर के महीने में और बहुत देर उनके साथ बैठे, डिम्पल को लेके आए थे। इतने प्यार से मिले और हम बेहद खुश हो गए कि एक अरसे के बाद ऐसी कैजुअल मुलाकात हुई। बहुत बड़ी माशाल्लाह से पार्टी चल रही थी एंड वी रियली एंजॉयड हिमसेल्फ, यू नो। बिल्कुल, और ऐसे ही हमेशा जब लोगों से मिलते थे बहुत खुश होकर मिलते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सायरा जी हमारे साथ अपने अनुभव बांटने के लिए। तस्वीरें हम सीधा आशीर्वाद मुंबई से दिखा रहे हैं आपको। एक महानायक एक दूसरे महानायक को आज अंतिम विदाई देने पहुंचा है। अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, राजेश खन्ना महानायक कहलाते थे और आज वो लम्हा जब इस दुनिया से विदाई लेकर जा रहे हैं, वो पहले महानायक अमिताभ बच्चन, जिन्हें महानायक आज कहा जाता है, उस महानायक को विदाई देते हुए, अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए। इज्जत इशारते उल्फते चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं चाहा हूं, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।